अमरनाथ पर संकट है, कश्मीर पर संकट है, वैष्णो देवी पर भी अभी जो यात्री थे उन पर अटैक किया गया। वो कह रहे कि यही रीज़न है कि इसको राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो वो उनको पहले मुझे शर्म आनी चाहिए बोलने में ही। क्यों? अरे चीफ मिनिस्टर जो लोग रहे हैं और उनको कश्मीरियों ने खुद, जो कश्मीरी के लोग हैं उन्होंने थप्पड़ मारा है, 40 लाख लोगों ने। देखो कश्मीर के लोग ऑलरेडी बदल चुके थे। कश्मीर के लोग कभी ये नहीं चाहते थे कि हम किसी मुसीबत में फंसे, हम किसी पाकिस्तान को चाहे। अगर आपको जम्मू कश्मीर सेफली चाहिए, अगर आपको जम्मू कश्मीर में फिर से एक नई मतलब युवाओं की ज़िंदगी फिर से सेफ चाहिए, तो आपको उन लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल चला गया यहाँ से, 2 कैंडिडेट टोटल उतारे थे भाजपा सरकार ने। अगर भाजपा को वहाँ के लोग नहीं चाहते तो दोनों बाहें उतने से क्यों जीत के आते? मुझे ये बता दीजिए। जो कह रहे हैं ना अब्दुल्ला ने गोली चलवा दी है, वो अब्दुल्ला ने आपको कब गोद लिया था? आपको पता है उसके बारे में? गोद लिया था अंकल जी आपने उसको? किसको? फारूक अब्दुल्ला को? नहीं, क्या कारोबार है आप बताओगे ना। आपको कैसे पता? कुछ तो होगा उस पर जमीन जायदाद होगी। मोदी 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने को, जो तुम यहाँ खड़े होकर सवाल पूछ रहे हो, कभी तुमने मोदी से कन्फेस करिए? 7.5 लाख मीडिया कर्मी है, छोटे बड़े। लॉजिकली बात कीजिए ना। इंटरव्यू देता रहेगा, मर जाएगा वो तो दे देगा। क्यों नहीं देगा? वो तो मर जाएगा दे देके। गद्दी पे क्यों नहीं देगा? जिंदगी जान थी, जन थी वो। पहले तो अरे बात सुनो, अरे 1 मिनट बात सुनो, पहले मेरी बात सुन ले, पहले 1 मिनट मेरी बात सुन। बोलो। गांव से भी मालदार थे तुम, हम, और दिल्ली में भी मालदार है। ये सुन, तेरा मकान ऐसा होगा, मेरे लड़के ने मेरा सांस की बीमारी है, 10 लाख की लिपिड लगाई है मेरे लिए। तो तुझे कह रहा है ना कि हम झंड, तेरी पे अब होगी झंड, बड़ी है कि बढ़ेगी ना? बड़ी है ना। जब पैसा लगाता बढ़ेगी नहीं। मतलब 18 लाख का मकान बना के आज 50-60 लाख मांग रहे हो। इनको वही कांग्रेस चाहिए जो आतंकी दुकानें खोले, और इनको वही कांग्रेस चाहिए जो बम्बई जैसे शहर में बम फटे। इनको वही कांग्रेस चाहिए जो दिल्ली जैसे शहर में बम फटे। इनको वही कांग्रेस चाहिए। आप इनको कमियां गिनाइए भाजपा की, तब शांत होंगे ये कांग्रेस की कमी गिना देंगे, अपनी कमी नहीं गिनाएंगे। क्यों? खुद ये भाजपा के अपनी कमी की। आप भी तो कांग्रेस ही हैं। हम तो कांग्रेस की बता देंगे। शराब का रेट हो गया 500, वो नहीं देखता है। महंगाई मर गया। अरे महंगाई क्या बढ़ गया? तेरे को पता भी है महंगाई क्या होता है? इसको खाना जो मिल रहा है ना, सही तरीके से बासमती चावल खा रहा है। पहले साला मोटा चावल में ढूंढता था, इधर कहाँ ढूंढूं? तो अब बताओ, 140 करोड़ की जनसंख्या में 1% नौकरी है सरकारी। चाहिए सबको, चाहे वो 10वीं फेल है ना, वो भी सरकारी नौकरी मांग रहा है, और जो 12वीं है वो भी नौकरी मांग रहा है। अरे ये लोग तो हमें मियाँ खलीफा की ख्वाब दिखा रहे थे, बोल रहे इसके साथ सेल्फी ले लो बस, वो इज्जत है? अरे आतंक का ठप्पा लगा के रखा था। मैं जब यहाँ पे आता था तो आतंक की नजर से, वो आपको, मैं मुसलमान था ही नहीं था, उन्होंने मुसलमान के ऊपर कोई आतंक की नजर से देखा, वो ठप्पा नहीं था। अगर सीएम का फर्ज पानी देना है, क्या प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता? केंद्र का फर्ज नहीं बनता पानी देना? ये बताइए आप। तो ये इस्तीफा दे दे, केजरीवाल को बोलो इस्तीफा दे। हाँ जी चाचा, केजरीवाल को इस्तीफा दिला दो, फिर केंद्र सरकार अपने हाथ में लेके काम करेगी दिल्ली के। कहाँ से? हम कश्मीर से। कश्मीर से। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी वहाँ गए थे और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा मिलेगा, चुनाव होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कश्मीरी खुश है? अरे खुश क्या है, हमें तो नई जिंदगी मिली है, फिर से चैन की सांस अगर फिर से अभी मतलब ले रहे हैं ना अभी, तो 4 तारीख तक हमारे दिल की धड़कन ऐसे हुआ करती थी। पहले जिंदगी नहीं जी रहे थे? नहीं थी। क्यों? जंड हो गई थी पूरी जिंदगी, मुसीबतों में जिंदगी बस रही थी, और आप उसको जिंदगी बोल रहे हो। कैसे, थोड़ा सा समझाएंगे? अरे क्या समझाऊं मैं जनाब, मेरे जैसे युवाओं की जानें निकलती थी, वो आपको ज़िंदगी लग रही है? और आज जब अपने देश में घूमते हुए आपको नज़र आ रहा हूं मैं, तो आपको ये खुशी नहीं हो रही है? पहले था ये आतंक का ठप्पा था अपने माथे पे, अब तो नहीं है ना। अब देश का पहचान पत्र लेके निकलते हैं, अब कोई आतंक का ठप्पा नहीं। अच्छा, अभी जो कश्मीर का विपक्ष है, जम्मू कश्मीर का, वो ये कह रहा है कि अमरनाथ पर संकट है, कश्मीर पर संकट है, वैष्णो देवी पर भी अभी जो यात्री थे उन पर अटैक किया गया। वो कह रहे कि यही रीज़न है कि इसको राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। राज्य का दर्जा मिला हुआ होता तो ये अटैक्स नहीं होते। देखो ये कौन बोल रहा है, मुझे पहले ये बता दो। विपक्ष के सारे नेता बोल रहे हैं। विपक्ष पीडीपी, हाँ पीडीपी भी बोल रहा है, और भी कई सारे नेता बोल रहे हैं। तो वो उनको पहले मुझे शर्म आनी चाहिए बोलने में ही। क्यों? अरे चीफ मिनिस्टर जो लोग रहे हैं और उनको कश्मीरियों ने खुद, जो कश्मीरी के लोग हैं उन्होंने थप्पड़ मारा है, 40 लाख लोगों ने, और पूरी तरीके से नकारा है। उनको पता है आतंक के दुकानें वो लोग थे, और अमरनाथ यात्रा ही बंद करने वाले भी वही है, और हिंदुस्तान को उकसाने वाले भी वही है, और पाकिस्तान को अपनाने वाले भी वही है। अच्छा, कह रहे हैं पूरी जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको नकारा है, फिर वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं राज्य के चुनाव को लेकर? एक बात बता दीजिए, जो महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही है जम्मू कश्मीर की, और उसको 40 लाख लोगों ने ऐसा थप्पड़ दिया ऐसी बुढ़ापे में
तो मैं कहता हूँ उसको आज हॉस्पिटल में शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन इस वो बेशर्मी से अभी भी घर में बैठी है। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे जैसे एज की उसकी बेटी है, मेरे से बड़ी होगी 2-4 साल, उसने उसको मार्केट में उतारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। देखो कश्मीर के लोग ऑलरेडी बदल चुके थे। कश्मीर के लोग कभी ये नहीं चाहते थे कि हम किसी मुसीबत में फंसे, हम किसी पाकिस्तान को चाहे। कश्मीर के लोग ये चाहते थे कि हमें एक आज़ाद ज़िंदगी मिले, हमें एक आज़ाद नेता मिले जो हमारी तरफदारी करे। वो हमें कभी नहीं मिलते थे, और अपने होके उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, और आप उनकी बात कर रहे हो। कैसे उनको कश्मीरी लोग अपनाएंगे, मुझे ये बता दीजिए। मेरे जैसे युवाओं का जब खून निकल रहा था। तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर अपनाएंगे नहीं तो वो इतने खुश क्यों हैं, एक्साइटेड क्यों है कि चुनाव कराइए, चुनाव कराइए, पीछे पड़े हुए हैं, कहते बीजेपी नहीं चाहती। शायद उनको ये उम्मीद है कि हम जीतेंगे। अरे पिछली बार तो अपने पिछवाड़े पे नाच रहे थे वो सारे, तो थप्पड़ क्यों जनता ने मारा उनको? नहीं चाहते हैं। कश्मीर चाहता है, एक बदलाव चाहता है, और कश्मीर ने 10 सालों में नया जन्म लिया है, तभी बदलाव चाहता है कश्मीर। और आप बोल रहे हो अब्दुल्ला क्यों मार गए? और मुझे बता दीजिए, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहा है, उसका बाप चीफ मिनिस्टर रहा है, और उमर अब्दुल्ला खुद चीफ मिनिस्टर रहा है, और आज उमर अब्दुल्ला बोल रहा है अब मैं कहीं नहीं, अब मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। अरे तू तो मस्जिद के लायक भी नहीं है। कैसे होगा मस्जिद के लायक? मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मैं तेरे ऊपर अभी गोलियां चलाऊं, तेरे ऊपर राजनीति करूं, तो मुझे कौन सा धर्म सिखाता है? वो लोग धर्म से खारिज है, उनका कोई धर्म नहीं है। धर्म जिस इंसान में बसा हुआ, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो कभी किसी के ऊपर नेता वो नहीं करेगा, कभी किसी के ऊपर गोलियां नहीं चलवाएगा, कभी अपने मतलब स्टेट में रहता होगा और अपने घर में रहता होगा और अपने घर को बर्बादी के लिए जा रहा है, उसको आप धर्म बोलते हो? उनके पास कोई धर्म नहीं है। पाकिस्तान को अपनाने वाले वही है, हम लोग नहीं है। 40 लाख लोगों ने नकारा उन लोगों को। अब वो नया पॉलिटिशियन, और मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, अगर आपको जम्मू कश्मीर सेफली चाहिए, अगर आपको जम्मू कश्मीर में फिर से एक नई मतलब युवाओं की ज़िंदगी फिर से सेफ चाहिए, तो आपको उन लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल चला गया यहाँ से। अच्छा, अगर चुनाव होते हैं, आपको क्या लगता है कौन किसका परचम लहराएगा कश्मीर में? 40 पार हो जाएगा भाजपा सरकार। 2 कैंडिडेट टोटल उतारे थे भाजपा सरकार ने। अगर भाजपा को वहाँ के लोग नहीं चाहते तो दोनों बाहे उतने से क्यों जीत के आते? मुझे ये बता दीजिए। ये भी लॉजिक है ना। ये सारे कहाँ जाएंगे फिर? कौन से? विपक्ष के। जेल जाएंगे, जैसे केजरीवाल जी है। जेल चले जाएंगे सारे। सीधी सी बात है। लोग उनको मुझे बता दीजिए, एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है? कितनी होती है, मुझे ये बता दीजिए। मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? आप पत्रकार हो। 3 से 4 लाख रुपए होता है। 4 लाख? मैं मानता हूँ वो 20-30 साल में भी चीफ मिनिस्टर रहा, कितनी संपत्ति होनी चाहिए उसके पास? मैं मानता हूँ 100 करोड़ की भी संपत्ति होनी चाहिए। घोटाला भी अगर करेगा 100 करोड़, उसके पास 10,000, 12,000, 30,000 से करोड़ ऊपर है उसके पास। तो और भी बिजनेस होते हैं ना, पर्सनल काम भी होते हैं। घंटा बिजनेस सारे वाइट मनी में दिखाते हैं ना, ब्लैक थोड़ी ना दिखाते हैं। वो वाइट कैसे हो जाता है? अरे मेरी बात सुनिए। अरे रुको भाई साहब, मेरी बात सुनिए। अब्दुल्ला के पास ऑडिट लगा दीजिए। कारोबार है, वो अपनी बात कह लें। क्या सुनना चाहते हैं? कौन सी कारोबार है, मुझे बता दीजिए। कुछ कारोबार नहीं है उनका। इनके घर में डकैती डाली अब्दुल्ला ने। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, काम होता है। कोई कारोबार गोली चलवा दी, जो कह रहे हैं ना, अब्दुल्ला ने गोली चलवा दी। वो अब्दुल्ला ने आपको कब गोद लिया था, आपको पता है उसके बारे में? गोद लिया था अंकल जी आपने उसको? किसको? फारूक अब्दुल्ला को। नहीं, क्या कारोबार है आप बताओगे ना। अगर आपको कुछ तो होगा, उस पर जमीन जायदाद होगी, गोद लिया था, सारी चीज तो गोद लिया था। ये माइक पे आके बोल रहे हैं, इनसे पूछो कारोबार सुन लेते पूरे। हाँ ले लिया, हाँ ले लिया पूरे। पूरे 40 लाख लोगों को गोद लिया। कहाँ ले लिया? 40 लाख लोगों को गोद लिया है। अरे यार रहने दो, खामोखा वाली बात। ऐसे ही मतलब थप्पड़ मारोगे? थप्पड़ मारोगे? मारो। आप लोग ऐसे ही हो, कुछ नहीं हो। हम बोलते हैं जो ना तुम्हें फतूर फैला। अरे बोलो, ये तो आप ही लोग बोल रहे हैं। कौन सा फितूर फैला रहे हैं? कौन सा? आपको तो बता दो। 78 हमने तो कश्मीरी ना देखा ना, हम जामा। आप बताओ क्यों? अब्दुल्ला को हमें जाए, मैं तो जाते ना, हम तो ट्रेन में ना चलूँ मैं, तो मैं कश्मीरी जाकर करूँगा क्या यार? तो आपको कश्मीरी के लोगों का क्या लेना देना? ये जो बता रहे हैं उसका विरोध क्यों? हम ये कह रहे हैं किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मोदी के अंदर ये बतला रहे हैं तो सच्चाई है, तो आप 5 बुराई भी हो उसके अंदर। बुराई आप बताइए। 10 बुराई है तो 5 अच्छाई भी। बुराई आप गिना दीजिए। किसी को क्यों करते हो? तुम ही आ जाओ। मोदी 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने को, जो तुम यहाँ खड़े होकर सवाल पूछ रहे हो, कभी तुमने मोदी से कन्फेस करिए?
क्या भाई तुमने कुछ पूछा है उनसे? उनके पास इतना टाइम नहीं कि सारे पत्रकारों को टाइम दें। सारे पत्रकारों को टाइम नहीं दे सकते सर। लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए। कैसे टाइम नहीं था? 7.5 लाख मीडिया कर्मी है, छोटे बड़े। लॉजिकली बात कीजिए ना। इंटरव्यू देता रहेगा, मर जाएगा वो तो दे क्यों नहीं देगा? वो तो मर जाएगा दे के। गद्दी पे क्यों नहीं देगा? एक साथ बोल रहा है, मीडिया को नहीं दिया एक भी। अरे इंटरव्यू देखिए कितने पत्रकारों को दिया। रूबिका लियाकत ने लिया है, सुधीर चौधरी, कितने पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया है चुनाव से पहले। कुछ भी ऐसे में कुछ भी बोल दिया, निकल गए। उम्र ज्यादा है इसलिए कुछ भी कह दो, इसलिए हम सुन रहे हैं। बेकार की तथ्य नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, वो जिंदगी वही जिंदगी, एक मिनट, वो जिंदगी आपकी वही जिंदगी थी ना जिस जिंदगी में आप रह रहे हो, और हमारी जिंदगी वही जिंदगी है जिसमें आज हम रह रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? वो जंड थी, वो जिंदगी जंड थी, जंड थी वो। पहले तो अरे बात सुनो, एक मिनट बात सुनो, पहले मेरी बात सुन रहे, पहले 1 मिनट मेरी बात सुन। बोलो बोलो। गाँव से भी मालदार थे तुम, हम, और दिल्ली में भी मालदार है। ये सुन, तेरा मकान ऐसा होगा, मेरे लड़के ने मेरा सांस की बीमारी है, 10 लाख की लिपिड लगाई मेरे लिए। तो तुझे कह रहा है ना कि हम झंड थे, तेरी पे अब होगी झंड। आपके मकान की वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है ना? क्यों बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है ना? जब पैसा लगाता बढ़ेगी नहीं। मतलब 18 लाख का मकान बना के आज 50-60 लाख मांग रहे हो, हैं? वो किसकी वजह से मांग रहे हो? सरकार अच्छी चल रही है, अच्छा सब कुछ हो रहा है, तो आपके पेट में अच्छा नहीं चल रहा है? तुम्हारे लिए अच्छा चल रहा है, हमारे लिए नहीं चल रहा। बता दो, कुछ भी नहीं चल रहा। अरे बताओ तो। मोदी ने कुछ नहीं करा, आप बताओ ना, आपको दिक्कत क्या हो रही है? चाहिए। अच्छा, कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया। अरे कांग्रेस ने देश को उठा दिया, मोदी ने 10 साल में कर दिया। आप हद कर रहे हो। इनको वही कांग्रेस चाहिए जो आतंकी दुकानें खोले, और इनको वही कांग्रेस चाहिए जो बम्बई जैसे शहर में बम फटे। इनको वही कांग्रेस चाहिए जो दिल्ली जैसे शहर में बम फटे। इनको वही कांग्रेस चाहिए। इनको वही राहुल चाहिए जो देश के जनता 140 करोड़ लोगों को उंगलियां करे। इनको वही कांग्रेस चाहिए। हमें सांस मत बुलाइए, आप इनको कमियां गिनाइए भाजपा की, तब शांत होंगे। ये कांग्रेस की कमी गिना देंगे, अपनी कमी नहीं गिनाएंगे। क्यों? खुद ये भाजपा के अपनी कमी की। आप भी तो कांग्रेस ही हैं। हम तो कांग्रेस की बता देंगे। भाजपा के किनारे देख भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा फूल का सांस मेरा फिर हो जाएगा ब्रेक पर। सांस नहीं, हम संभाल लेंगे आपको। कहती कि तुम्हारी जिंदगी झंड थी, और ये कुछ नहीं है। अरे 8500 रुपया खटाखट वाला जाकर लिया या नहीं मिला? उसमें 8500 खटाखट मिला या नहीं मिला? पूछो। अबे 8500 मिला? इसको बोलो वहाँ पे शराब का रेट हो गया 500, वह नहीं देखता है। महंगाई मर गया। अरे महंगाई क्या बढ़ गया? तेरे को पता भी है महंगाई क्या होता है? इसको खाना जो मिल रहा है ना, सही तरीके से बासमती चावल खा रहा है। पहले साला मोटा चावल में ढूंढता था, इधर कहाँ ढूंढूं। ये मोदी सरकार ने ऐसा कर दिया है, पूरे वर्ल्ड में जो है डंका बजा दिया है। डंका बजा दिया। पहले भी हम आए थे इलेक्शन के पहले, मैंने बोल के, मेरे पास यूट्यूब पे देख सकते हो। क्या बोला था? मैंने बोला था कि ये सारे उड़ जाएगा, मोदी को हराने के लिए चाह रहा है, लेकिन सरकार बनेगी मोदी का। थोड़ी कम आ जाए कोई बात नहीं, आप देख लो यूट्यूब पे मेरा लिखा, सरकार बनेगी। मैं तो मोबाइल भी अपना दे रहा था कि इलेक्शन के बाद आऊँगा तब देना। हार गया मोदी तो मत देना, और जीत गया तो तुम्हारा भी साथ में लेके जा। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये ना देखो, इनको अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार अच्छा लग रहा था। वहाँ पे यहाँ पे दुनिया भर के अराजक वो हो रही थी घटनाएं, वो बड़े खुश थे। अरे बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के टाइम में खूब हो रहा था। कहीं भी जाओ बिना रिश्वत के कोई नौकरी नहीं मिलनी। अब एलिजिबल होने के लिए कंपटीशन पास करोगे तो आप कुछ भी अगर हासिल करना है तो अब बताओ, 140 करोड़ की जनसंख्या में 1% नौकरी है सरकारी। चाहिए सबको, चाहे वो 10वीं फेल है ना, वो भी सरकारी नौकरी मांग रहा है, और जो 12वीं है वो भी नौकरी मांग रहा है। जो एलिजिबल है वो तो अपने हिसाब से ले ही लिया है। तो ये लोगों की मानसिकता डीएनए में कांग्रेस ने डाल दी। भैया अगर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ठाट से दहेज लो, फर्स्ट क्लास जिंदगी कटे, काम नहीं करना पड़ेगा, वो मानसिकता जाने वाली नहीं है इनकी। इसलिए जो है ये लोग बिलबिला जाते हैं आके। इनको लगता है कि वही सब ठीक था, क्योंकि इनको आज की तरक्की नहीं दिख रही। बात बोल के गए थे तो बड़ी मेरे को भी उसमें से सवाल निकला कि अगर 10 अच्छाइयाँ हैं तो मोदी में 5 बुराइयाँ भी होंगी। बुराइयाँ नजर नहीं आती आपको? अगर किसी में 10 बुराइयां हैं, 5 अच्छाइयां हैं, तो बुराइयां जो है उस पर भारी पड़ेंगी। किसी में 5 अच्छाइयां हैं और बुराइयां हैं, और 10 अच्छाइयां हैं, तो मैं 10 अच्छाइयों को देखूंगा ना। अगर मान लो मोदी कुछ लोगों के लिए बुरा है, भाई वो अपने धर्म का वो है, वो नहीं टोपी पहनता, वो नहीं इख्तियार बिख्तियार पार्टी में जाके दिखावा करता, वो ही नहीं इनकी जालीदार टोपी पहन के इनको दिखा देगा देखो तुम्हारे साथ हूँ, और बाद में इनको जो है दंगों में डाल दे बीच में, ऐसा कुछ नहीं करता, इसलिए वो ईमानदार है। तो इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। ये बहरूप ये बता दो ना, ये इख्तियार बिख्तियार
चार पार्टी में पहुंचते हैं तो क्या ये उसके साथ है? आज मुस्लिम क्यों ठगा हुआ है? आज मुस्लिम क्यों वंचित है? मुस्लिम क्यों आज सबसे पिछड़ा हुआ है? आज उसे सबसे निचले तबके का काम क्यों कर रहा है मुस्लिम? ये सारी कांग्रेस की देन है। जबकि इतनी सहूलियत देने के बाद, इतने कानून बनाने के लिए, इतना कुछ करने के बाद मुस्लिम आज मुस्लिम का भला नहीं कर पाए। आज तुष्टीकरण में है, आज सबसे पिछड़ी कौम में है, मुट्ठी भर सरदार है, सबसे समृद्ध है, मुट्ठी भर जैन है, पूरे इकोनॉमी पूरे देश की चला रहे हैं, ये जैन मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है पिछड़ा हुआ कांग्रेस की वजह से रहा। बीजेपी में 10 साल हो गए, अब तीसरा कार्यकाल भी शुरू हो गया। मुस्लिम क्यों खुश नहीं हुआ फिर? बीजेपी अगर इतना कर रही है तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, मुस्लिम क्यों खुश नहीं हुआ आखिर? क्यों नहीं? आपको मैं खुश नहीं लग रहा हूँ? अब बाकी जैसे देखा जाए, क्योंकि एक बड़ी खबर थी, रामपुर यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 2300 वोट नहीं मिले, ये रीजन क्या है? 40 लाख लोग होता है, बहुत बड़ा काफिला होता है। 40 लाख लोग एक आम बात नहीं, यहाँ पे 1000 लोग भी नहीं होंगे। बात सुनना मेरी, 40 लाख लोगों को आज़ाद करना कोई बच्चे की खेल नहीं है। वो 40 लाख लोग जम्मू कश्मीर के अवाम थी जो 70 सालों से पीस रही थी, जो 70 सालों में मुसीबतों से पीस रही। बात सुनो, और उन 40 लाख लोगों को मसीहा बन के आए नरेंद्र मोदी। आपको वो नहीं लग रहा कुछ? अरे ये लोग तो हमें मियाँ खलीफा की ख्वाब दिखा रहे थे, बोले इसके साथ सेल्फी ले लो बस, वो इज्जत है। इन लोगों की इज्जत वही है, हमारी इज्जत नहीं है। हम हमारी इज्जत आज हो गई है, हमारी इज्जत हो गई नरेंद्र मोदी के आने से। लेकिन जो लोग मियाँ खलीफा के फैन नहीं है, हम इस देश के फैन हैं और देश के प्रधानमंत्री के फैन हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, जो मुसलमान ये ऑन कैमरा बोलते हैं कि मोदी ने हमको बर्बाद कर दिया है, मोदी हमको प्रताड़ित करता है, मोदी भेदभाव करता है, उसका क्या? मैं तो नहीं गया बर्बाद, मेरी तो ज़िंदगी बची है। अगर 2014 के बाद भी यही सरकार होती ना कांग्रेस की, आज मैं आपके सामने इधर कैमरा के सामने नज़र नहीं आता। पता नहीं कितने साल हुए होंगे, 2 साल 3 साल में कब्र में होता, गोली से मरता मैं, या किसी पत्थर से मरता, या किसी और कहानी से मरता। और आपको ये विकास नहीं लग रहा है? अब और मुस्लिम कहाँ से, मुझे एक बात बताओ, कहाँ पे है मुस्लिम कर रहा है? मुझे एक तो ज़रा दिखा दो, मैं तो कभी नहीं रुक रहा हूँ। तो वो उसमें खुश रहते हैं ना कि अपनी ज़मीन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए वो गोली खाते हैं, अपने हक के लिए वो मरते हैं। सुनो, मेरा इस्लाम तक इन लोगों ने बर्बाद करके रखा था, और मेरे इस्लाम के ऊपर इन लोगों ने आतंक का ठप्पा लगा के रखा था, और आप उसको बोल रहे हैं मुस्लिम खतरे में था। और बड़ी बात बोल रहे हैं। अरे आतंक का ठप्पा लगा के रखा था। मैं जब यहाँ पे आता था तो आतंक की नज़र से, वो आप, मैं मुसलमान था ही नहीं था, उन्होंने मुसलमान के ऊपर कोई आतंक की नज़र से देखा, वो ठप्पा नहीं था, वो मजहब पे ही तो ठप्पा है ना। तो वो ठप्पा हटाने वाला अगर मसीहा आया कोई, तो इन लोगों को खुजली क्यों हो रही है? तो आज अगर मैं आज ज़रा मुझे हिम्मत करके कोई बोले तो आतंकवादी है, तो देश का नागरिक नहीं है, अरे हद भी है, कुछ भी बोले जा रहे हो आप लोग। अरे हम समझ रहे हैं, हमें वो दर्द पता है, ये लोग क्या समझ सकते हैं? हमें वो दर्द पता है, एक मुस्लिम की ज़िंदगी कैसे बची कश्मीर में, एक मुस्लिम को वापस कैसे लाया जाए। ठीक है, अभी आ देखिए, मुस्लिम कर रहे हो आप। आपको बता दूं, जब 600 सदी में मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनके दामाद को, अली को, उनको फजल की नमाज करते, उनकी गर्दन किसने काटी थी? आरएसएस बीजेपी ने नहीं काटी थी। उनको मुस्लिम नहीं मारा था, उनके नवासों को मुस्लिम नहीं मारा था। कभी भी धर्म की लड़ाई हुई है, धर्म और मतलब अधर्म की, तो उसमें मुस्लिम जो है मुस्लिम को मारा है, और हिंदू की लड़ाई में भी हिंदू से लड़ा है। इसलिए जो ना ये डाल दिया इन्होंने वजूफा कि मोदी जी खिलाफ है मुस्लिम के, जबकि मुस्लिम इसमें पनपा है। मुस्लिम इसमें जो मुस्लिम की परसेंटेज है पढ़ाई लिखाई की, जो एजुकेशन की, वो अच्छी हुई है, स्थिति उनकी बेहतर हुई है। आईएएस की देख लो, पीसीएस के, उसमें अब की बार मुस्लिम की तादाद बढ़ी है। तो मैं आपको बताऊं, ये मदरसों को जब तक राइट टू एजुकेशन से नहीं जोड़ा जाएगा, जब को उनको दायरे से बाहर नहीं लाया जाएगा, सीबीएसई बोर्ड या दुनिया भर के जो बोर्ड है उनसे नहीं जोड़ा जाएगा, वो कंपटीशन में नहीं आएंगे, तब तक वो जो है उनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं। इस टाइम पानी की प्रॉब्लम है, इस टाइम पानी के बारे में सोचना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के बारे में। ये बताइए, आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है पानी की बात नहीं की होगी हमने? केजरीवाल ने तो बीमारों के 63 लाख के आम खा गए, और आप लोग हिंदू मुसलमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सियासत होती है। इस टाइम देश का कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है? अगर सीएम का फर्ज पानी देना है, क्या प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता? केंद्र का फर्ज नहीं बनता पानी देना? ये बताइए आप, क्या केंद्र का? दिल्ली सरकार क्यों बनी है फिर? उसका गठन क्यों किया गया है? दिल्ली संभालने के लिए केंद्र संभालेगी, तो दिल्ली सरकार को ध्वस्त हो जाना चाहिए। सरकार का गठन किया गया है कि उसको जेल में डाल दो, जेल में, और वो करेगा काम। मोदी ने डाला है। हाँ, और कोर्ट ने डाला है। कोर्ट ने? जेल उसकी है,
कोर्ट जो है वो स्वतंत्र है, कोर्ट ने डाला है, मोदी ने जेल में। कोर्ट ने तो परसों जमानत कर दी, बाहर भी नहीं आने दे रहे। तुम्हारी हमें यही नहीं पता कि क्या चीज है, किस भ्रष्टाचार में गया है, किस भ्रष्टाचार में गया वो बताओ ना। नहीं है, अपराधी है कि नहीं है? अगर उसने जेल में है, अगर उसने तो बाहर होता ना सबके साथ। पहले ये बताओ मुझे, अगर वो बीमार रहा 1 महीना और 63 लाख के आम खा गया, हाँ तो इतना कैंपियन कर रहा था, इतना गर्मी में 48 डिग्री सेल्सियस में कैंपियन कर रहा है चुनाव प्रचार, तो उसके लिए वो बीमार नहीं है, मतलब प्रचार करने के लिए बीमार नहीं है, और जेल में जा रहा उसी की जेल, उसी के मंत्री, और वो अपने मंत्री के साथ बीमार पड़ गया। हे भगवान, बहुत बढ़िया जबान चलाने में, बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। पहली बार 50 साल हो गया हमें देखते हुए। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है? आप क्या चाहते हैं? केजरीवाल जी को बाहर निकालना चाहते हैं? क्या नहीं है दिल्ली में? पानी क्यों नहीं? दिल्ली सरकार से पूछे ना, पानी क्यों नहीं है? कौन? केजरीवाल तो जेल में है, उसको कौन पूछेगा? तो सरकार चला रहे हैं ना वो, जेल से चला रहे हैं। तो एलजी बता रहे हो, यहाँ तो एलजी चला रहे इनका कुछ मान बता देखो गुरुद्वारा। अच्छा बस, अच्छा मोदी का विरोध करना है बस, है ना? सच बताना। ये विरोध का क्या मतलब है इसमें? केंद्र का भी फर्ज बनता है, अगर कोई मर रहा पानी तो पानी दो। सरकार का काम केंद्र सरकार करे। का क्यों फर्ज बनेगा? गठन किया हुआ है दिल्ली सरकार का, तो ये इस्तीफा दे दे, केजरीवाल को बोलो इस्तीफा दे। हाँ जी चाचा, केजरीवाल को इस्तीफा दिला दो, फिर केंद्र सरकार अपने हाथ में लेके काम करेगी, दिल्ली के जनता की सारी सहूलियत का ध्यान रखेगी। वो बात नहीं बोलना तुमने। हाँ जी, बात सुनो, ये वो लोग हैं, ये तो लंगर खा के आ गए और उनको कुछ समझ नहीं आया तो बोल गए। खैर इनकी बात पे मत जाओ। जो है दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों की वजह से फेल हो रही है, और इस बार एक्सपोज इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने काम पे ध्यान नहीं दिया।